एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में एक असर्शन गिवन होता है और साथ में एक रीजन भी गिवन होता है। तो असर्शन में जो स्टेटमेंट दी होगी वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इसी तरह से अगर रीज़न में कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो भी ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो अगर असर्शन में दी गई स्टेटमेंट ट्रू है और रीज़न में दी गई स्टेटमेंट भी ट्रू है तो हमें ये देखना है कि क्या असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसको ही आगे रीज़न में एक्सप्लेन किया गया है। अगर उसको ही आगे रीज़न में एक्सप्लेन किया गया है तो हमें अलग ऑप्शन के ऊपर टिक करना पड़ेगा, और अगर उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो हमें अलग ऑप्शन के ऊपर टिक करना पड़ेगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस इस तरह से गिवन होंगी ABCD करके, और ये ऑप्शन सभी क्वेश्चन में सेम ही रहती हैं। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस हैं, हमें सही वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज इम्प्लाइज दैट दे रिस्पेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की वो ये कहती है कि सोसाइटी की जो भी डिज़ायर्स है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब कि कोई भी बिजनेस है उसको सोशल वेलफेयर भी करना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेकर अपना बिजनेस चला रहा है। तो ज़रूरी है कि वो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो असर्शन गिवन है ये ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं रीज़न में क्या स्टेटमेंट है। बिजनेस एग्जिस्ट्स ओनली फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स फॉर इट्स ऑनर्स। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि बिजनेस को केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, तो गलत है ये स्टेटमेंट। एक्चुअली प्रॉफिट भी लेना चाहिए लेकिन साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर जो असर्शन में स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जबकि रीज़न में जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर अब असर्शन में दी गई स्टेटमेंट का आगे अगर हम कहें कि रीज़न में एक्सप्लेनेशन किया गया है तो वो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये जो रीज़न में स्टेटमेंट दी गई है ये फॉल्स है। तो यहाँ पर अब हमें इन 4 ऑप्शंस में से सी ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन इस तरह से गिवन है। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ कहता है कि इंक्लूड होती है जिससे कि गुड्स का एक्सचेंज हो सके, सर्विसेज एक्सचेंज हो सके। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब देखिए रीज़न में क्या स्टेटमेंट गिवन है। बिजनेसमैन आर इंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। तो बिजनेसमैन वो सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पर जो ऊपर असर्शन में स्टेटमेंट था यहाँ भी सारी वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड थी कॉमर्स में जो कि एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो यहाँ भी गुड्स एक्सचेंज की बात हो रही है, और नीचे जो रीज़न में स्टेटमेंट है वो भी गुड्स को कंज्यूमर तक पहुँचाने की बात हो रही है। तो ये जो असर्शन में स्टेटमेंट है इसको ही आगे रीज़न में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी, और ये रीज़न में जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, और ये असर्शन में गिवन स्टेटमेंट को ही आगे एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमें चूज़ करना पड़ेगा जिसमें कि both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 members in the family but does not require any agreement. It is governed by Hindu Succession Act 1956।
तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है कि 2 मेंबर चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बनाने के लिए और कोई एग्रीमेंट रिक्वायर नहीं है और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर आता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, अब रीजन वाली स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द बिजनेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर हम बोल सकते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो बिजनेस है वो म्यूचुअल कंसेंट से उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब ख़त्म किया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हम अगर बात करें कि जो असर्शन में गिवन स्टेटमेंट है उसको ही आगे रीज़न में एक्सप्लेन किया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी कि 2 मेंबर चाहिए किसी भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली को बनाने के लिए और एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है किस एक्ट के अंदर ये आ रहा है। तो ये फॉर्मेशन की बात हो रही है इस स्टेटमेंट में, और जो रीज़न में स्टेटमेंट है उसमें टर्मिनेशन की बात हो रही है, उस बिज़नेस को ख़त्म करने की बात हो रही है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी होगा, और ऑप्शन बी इस तरह से है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे कि किस तरह से आपने असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आपने बहुत सारे रीज़न एंड असर्शन टाइप क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपका हाथ इन क्वेश्चंस के ऊपर सेट हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रैंकर कोचिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और भी यूज़फुल वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never